नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम ये स्टेम स्टिच का पंचिंग करने वाले हैं, मतलब थोड़ी बहुत टिप्स दूंगा आपको ताकि आपको आने वाले जब हम बड़ी डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको ईज़िली पता चल जाए कि वीडियो में क्या चल रहा है। तो ये सिंपल टिप्स है आपको, मतलब इस छोटे से पंचिंग करते हैं, इसको करते हैं XV। उसके बाद हम होम प्रेस करेंगे और फिर मशीन को धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। थोड़ी बहुत नॉर्मल टिप्स है, आप देखिए, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस स्टेम स्टिच को हमको पंचिंग करना है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, हम इसको कर देते हैं XV। उसके बाद हम करेंगे Ctrl D और एक का स्टार्ट पॉइंट ऊपर रखेंगे, इसका स्टैंड पॉइंट नीचे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एकदम सही तरीका है, लेकिन यहाँ पे आपके स्टिच बढ़ जाएंगे, तो हमको कम से कम स्टिच पे काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको देखिए, मैं अच्छा बेहतर वे में इसका मैं पहले आपको रन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम एक को करेंगे हम रन के अंदर कन्वर्ट। स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर देता हूँ, हाँ, या इसको करेंगे हम रन के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, थोड़ा जंप हटा लेते हैं हम, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये खाली आपको समझाने के लिए मतलब ऊपर ऊपर नीचे रखा है XV। अभी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो मशीन होगा वो पहले रन पे जाएगा। ठीक है, और वहाँ से बैक स्टिच बनता हुआ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से पंचिंग करना है और यही चीज़ आपको ट्रिपल रन और बैक स्टिच में भी अप्लाई करनी है। मतलब रन से मशीन को हम आगे जाने देना है और फिर बैक स्टिच बनाते हुए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कर लेते हैं एक को मतलब, ठीक है, एक को करेंगे हम रन के अंदर कन्वर्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे रन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब मशीन पहले रन से जाएगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो बैक स्टिच होगा वो, मतलब जो हमारा जो मेन बैक स्टिच है ये लाइन, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम चेंज कर देंगे, मतलब एंड पॉइंट यहाँ पे रख देंगे और स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो मशीन रन से ऊपर जाएगा और बैक स्टिच बनाते हुए सीधा नीचे आ जाएगा। ये दो ऑब्जेक्ट एक डिलीट कर देता हूँ, इसको XV। ठीक है, बन गया। तो अभी यहाँ से रन से ऊपर जाएगा, बैक स्टिच बनाते हुए नीचे आएगा और इसी यहाँ पे भी आपको सेम अप्लाई करना है। यहाँ पे हम करते हैं Ctrl D, उसके बाद एक को रन में कन्वर्ट कर देते हैं और जो नीचे का जो बैक स्टिच है उसको हम कर देंगे स्टार्ट पॉइंट ऊपर कर देंगे और एंड पॉइंट नीचे। और मेन चीज़ यहाँ पे इसीलिए है ताकि जो हमारा पहले जो रन से जाएगा उसके ऊपर बैक स्टिच लाना है। ऐसा नहीं कि पहले बैक स्टिच से जाना है फिर रन से रन लेके आ जाना है, नहीं तो फिर आपका रन ऊपर दिखेगा। इसीलिए हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको रन से जाना है और बैक स्टिच से नीचे आ जाना है, ताकि हमारा जो रन है वो बैक स्टिच के नीचे दब जाए, या फिर ट्रिपल रन हो या फिर स्टेम स्टिच हो, कोई भी मतलब हो। ठीक है, यहाँ पे इसको भी सेम हम अप्लाई करेंगे, रन से जाएंगे और बैक स्टिच से नीचे आ जाएंगे। और ये बाहर वाला तो हमारा क्लोज ऑब्जेक्ट ही है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही जगह पे रहेगा, तो इसको सिंपली हमको XV कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पंचिंग हो गया है। अभी हम मोटिव रन की बात करते हैं। ठीक है, तो मोटिव रन से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि यही चीज़ आपको सेम अप्लाई करनी है ट्रिपल रन में, बैक स्टिच में। मतलब रन से जाना है और स्टेम स्टिच से रिटर्न आना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मोटिव रन की बात करते हैं। तो मोटिव रन में स्टार्ट एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, जहाँ से आप बनाना स्टार्ट करोगे वही उसका स्टार्ट पॉइंट होगा, जहाँ पे एंड करोगे वहाँ पे आपका एंड पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, तो नीचे अपना स्टार्ट बन गया और वहाँ पे एंड हो गया। तो अभी इसका पंचिंग कैसे करेंगे, तो चलो मैं यहाँ से आपको एक मोटिव रन लेके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा मोटिव रन बन गया। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे ही स्टार्ट पॉइंट है और ऊपर एंड किया तो वहीं पे एंड पॉइंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम XV कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर से हम, हाँ ठीक है, ठीक है, इसका कर देते हैं XV। ठीक है, और अच्छा मैंने Ctrl D कर प्रेस कर दिया, सॉरी गाइस। मतलब सिंपली आपको ये करना है
कि वही सेम चीज़ अप्लाई करना है। आपको रन से जाना है और मोटिव रन से नीचे आना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक रन ले लिया, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाएंगे और फिर मोटिव रन के लिए हमारा जहाँ से स्टार्ट करते वही, तो यहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा वहाँ पे एंड है और यहाँ पे हम एंड कर देंगे, ठीक है। पहले क्या था, नीचे स्टार्ट पॉइंट था, ऊपर एंड पॉइंट था। अभी क्या ऊपर से स्टार्ट किया, इसलिए ऊपर स्टार्ट पॉइंट बन गया और वहाँ पे एंड पॉइंट बन गया। मतलब कि हमारा जो मशीन है वो रन से ऊपर जाएगा और मोटिव रन बनाते हुए नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे वाले वीडियो में हम बड़ी डिज़ाइन भी बनाएंगे।